आज का दिन प्रिया के होश उड़ा देने वाला दिन था। वैसे तो वो हर रोज की तरह सुबह आराम से उठी, पर जब वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तभी उसे डोरबेल सुनाई थी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक पार्सल पड़ा था। अब बड़ी बात ये नहीं थी कि वो पार्सल भेजा किसने था, बड़ी बात ये थी कि जब उसने वो पार्सल वाला डब्बा खोला और उसके भीतर नजर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, आज मैं ना इस फालतू कुमार की ना सच में जान लेके रहूंगी। यार पागल करके रखा है इसने मुझे। जब मैंने आज सुबह वो वाला पार्सल खोला तो उसमें से एक मेरे नाम का टेडी बेयर वाली कीचेन निकली, और साथ ही साथ में मेरी फेवरेट नॉवल की एक कॉपी और मेरी लिखी हुई वेब बुक्स के नाम के प्रिंटेड टी शर्ट्स। मुझे तो फटाक से समझ में आ गया था कि ये कारनामा वन एंड ओनली मिस्टर अभय खुराना का है। हालांकि उस पार्सल पे कोई नाम वाम नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे पता चले कि ये फालतू कुमार का काम है, बट जो चीजें थी उससे बड़ा हिंट और क्या चाहिए मुझे। चलो एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि ये अभय नहीं है, चिराग का काम है, बट उससे हमारी फेसबुक पर की गई ऑनलाइन चैट्स के बारे में कैसे आइडिया लग सकता है, क्योंकि अपनी फेवरेट नॉवल के बारे में तो मैंने सिर्फ अभय को ही बताया हुआ है, और तो और वो मेरे नाम वाली टेडी बेयर की कीचेन। ये बात सिर्फ मैंने अभय के साथ की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब चीजों के साथ साथ उसने मुझे इतना बड़ा फ्लावर्स का बुके भी भेजा था। माना कि ये सब बहुत प्यारा लगा मुझे, बट इन सब में मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो नहीं पूछ सकती ना कि इस बंदे को मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, और भाई अगर मिल भी गया तो क्या जरूरत है ये सब चीजें भेजने की, और वो भी मेरे घर पे। अगर मेरे अलावा किसी और ने ये सब रिसीव कर लिया होता तो तब मैं तो जाती काम से। उनको तो फालतू में ही मेरे पे शक हो जाता ना। यार यहाँ पे तो मेरी जरा सी भी गलती नहीं है। हाँ नहीं तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि मुझे ये सब चीजें भेजे, या फिर मैं लो आ गया मुंह उठा के मेरे पास हर दिन की तरह। आज तो आने दो बेटा, ऐसी बैंड बजाऊंगी ना इसकी सारी की सारी रोमियोगिरी निकल जाएगी। देखो तो सही किस बार में मैसेज किया इसने। हाय मेरी स्ट्रॉन्ग सी, बहादुर सी, अकेली पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होने वाली प्रिया डार्लिंग, कैसी हैं आप? यार मैंने आपसे इतने टाइम से ये क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि फिर आप बहुत ही गुस्सा करती हैं, बट आज तो आखिर ये सवाल पूछने का दिन पक्का आ ही गया। प्रिया मैडम, क्या आपके साथ आज कुछ भी बहुत ही खास या फिर इंटरेस्टिंग हुआ? एंड अब तो आप ना भी नहीं बोल सकती हैं इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ गया है पार्सल डिलीवरी का। देखा, पूरा प्लान करके बैठा हूं मैं ये सब, स्पेशली सिर्फ आपके लिए। आज तो तुम मुझसे बात करना भी मत। आज ये जो हरकत पटकी है ना तुमने, सर फोड़ने का मन कर रहा है तुम्हारा। और ये क्या पागलों की तरह खुश होने में लगे हुए हो? और आखिर तुम्हें ये सब बकवास करने की जरूरत ही क्या थी? पता है मेरे घर कैसा तूफान आता अगर ये पार्सल मेरी मम्मी ने ले लिया होता तो? तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है यार, कभी सामने वाले बंदे के बारे में भी सोच लिया करो। जरा सा सोच लोगे ना, दिमाग घिस नहीं जाएगा तुम्हारा। इतनी डिसअपॉइंटेड हूं ना मैं इससे आज। ये हरकतें मैं सिर्फ चिराग जैसे लड़कों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये फालतू कुमार ऐसा करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, स्पेशली तब जब मैं इसे एक अच्छे खासे फ्रेंड की तरह ट्रस्ट करती हूँ। अरे क्या हुआ भाई, क्या आपको मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए? सब कुछ तो मैंने स्पेशली आपको ध्यान रख के भेजा था, फिर इतना रूड क्यों रही हैं आप मुझसे मोहतरमा? और मैं आपका अच्छा खासा फ्रेंड बन चुका हूँ, तभी आपको ये सब गिफ्ट्स भेज रहा हूँ। पहले सबका हक थोड़ी ना बनता था मेरा, बट अब तो चीजें काफी डिफरेंट है ना हमारे बीच। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अचानक से सरप्राइज कर दिया जाए। हाँ आप खुश नहीं हुई क्या ये देख के? खुश? अरे खुश माय फुट, कैसी खुशी? ये सब छोड़ो, सबसे पहले तो तुम मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। एंड यस, नो बकवास, नो मजाक, सीधा पॉइंट पे आओ। किसने दिया भाई तुम्हें मेरा एड्रेस? ये मैं आपको थोड़ी ना बता सकता हूँ। जिसने भी मुझे आपका एड्रेस भेजा है उसने भी तो मुझ पर ट्रस्ट किया है ना, और मैंने भी उसे प्रॉमिस किया है कि उस बंदे का नाम और आइडेंटिटी सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। वेरी सॉरी जी। अरे ये कैसी बदतमीजी हुई भाई? एक चीज पूछी है मैंने तुमसे, बस साफ साफ जवाब दे दो। कौन है वो जिसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया है? पक्का ही मेरा कोई फ्रेंड ही होगा ना, क्योंकि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के अलावा किसी को मेरा एड्रेस नहीं पता। एड्रेस तो छोड़ो, जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना वो तक नहीं पता इन लोगों को। आई वॉन्ट टू नो कि कौन सा मेरा ऐसा फ्रेंड है जो मुझसे बिना पूछे ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स को मेरा एड्रेस बांटता फिर रहा है। ये फालतू को मारना बहुत ही गलत कर रहा है। कल को क्या पता किसी से मेरा फोन नंबर मांग ले और फटाक से फोन की घंटी बजा दे। नो 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 नो। और उससे भी ज्यादा गुस्सा तो मुझे अपने उस फ्रेंड पर आ रहा है जिसकी हिम्मत भी कैसे हो गई इसको मेरा एड्रेस देने की, वो भी मुझसे बिना पूछे।
देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे एड्रेस देने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका कोई फ्रेंड ही है। दैट्स इट। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे भी तो अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना है ना प्रिया जी। हाँ, आप मेरी बात भी तो समझो ना यार। और आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अगर आपको किसी को भी ब्लेम करना ही है ना तो उस फ्रेंड को करो ना जिसने मुझे आपका एड्रेस दिया। तुम ना बिल्कुल किसी स्टॉकर की तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। आज तुम्हें सच सच बताना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी सेंटिमेंट्स जितनी मर्जी हर्ट क्यों ना हो रही हो। सो मिस्टर अभय खुराना, क्या तुम मेरे स्टॉकर हो? I mean, कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो मुझे? क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी सोशल मीडिया के बारे में नहीं, मेरी रियल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई। आज तो कृपया करके बता ही दो मुझे, क्योंकि अब मैं ये हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हद हो गई है, हद। यार मैं तो बस उस फ्रेंड का नाम पूछ रही हूँ ना जिसने मेरा एड्रेस दिया। सारी नाराजगी साइड में रख दूंगी, लेकिन अगर इसे नहीं बताना तो अब झेले उसके हिस्से का गुस्सा भी। हाँ नहीं तो? ये कैसा सवाल हुआ भाई? आप मुझे क्या समझ रही हैं? कोई ऐरा गैरा लड़का थोड़ी ना हूं मैं जो सोशल मीडिया पर लड़की को स्टॉक करते करते उसके घर तक ही पहुंच जाता हूं। अरे आप मेरी काफी अच्छी फ्रेंड बन गई हैं, इसीलिए मैंने आपके घर का एड्रेस मांगा था आपके उस फ्रेंड से, क्योंकि मुझे आपको कोई अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट जो देना था। अब अगर आप मुझे फेस टू फेस नहीं मिलेंगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमारी फ्रेंडशिप को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए। याद रखिएगा प्रिया जी कि इसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि आपकी भी है। अरे आप नहीं कर रही थी तो अब मैंने सोचा कि मैं ही थोड़े बहुत एफर्ट्स करके आपको खुश कर देता हूँ। अगर आप मुझसे पहले मिलने को तैयार हो जाती ना तो मेरे ये करने की कभी नौबत ही नहीं आती। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, एकदम चुप रहोगे, समझे? ठीक है, हो गया चुप। अब आपको जो भी बोलना है बोल लीजिए मुझसे, मैं आगे से कोई भी उल्टा जवाब नहीं दूंगा। फिर बोले शट अप शट अप शट अप। ओके, चिल्लाइए मत प्लीज। मैं तुम्हें बस इतनी सी सिंपल सी बात कह रही हूँ कि तुमने मेरे घर पे ऐसी कुछ चीजें मुझसे बिना पूछे क्यों भेजी, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ, और इस बात पर अपनी गलती मानने की बजाय तुम उल्टा फालतू के एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मुझे। इसमें मिलने मिलाने की बात कहाँ से लौट आई? और क्या गारंटी है अगर मैं तुमसे एक बार फेस टू फेस मिल ली तो तुम कोई डेंजरस से स्टॉकर या फिर छिछोरे इंसान नहीं निकलोगे? तुम ही बताओ यार, कैसे ट्रस्ट कर पाऊंगी मैं तुम पे? अब अगर मुझे सामने से बोलने की परमिशन हो तो क्या मैं अपना मुंह खोल के आपको कुछ बोल सकता हूँ? अगर वो बात थोड़ी ढंग की हुई ना तो ही बोलना, ठीक है? वरना अगर उस बात की भी कोई सर पैर नहीं है ना तो अभी के अभी ऑफलाइन चले जाओ और मुझे मैसेजेस करना बंद करो। परेशान करके रखा है इस बंदे ने, बाय गॉड। हर दिन नई नई हरकतें भटकता रहता है यार। अब क्या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं इससे मिलने नहीं गई तो मुझे ऐसे ही स्टॉक करता रहेगा? देखिए, मैं आपको कोई भी बेकार का एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो बस आपसे इतनी सी बात कहनी थी कि अगर आप मुझसे फेस टू फेस मिलकर डेट पर नहीं चलेंगी ना तो मुझे ना चाहते हुए भी कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा ना आपको इम्प्रेस करने का। इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ। आप तो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं हो। कोई छिछोरा वगैरह नहीं हूं मैं और ना ही कोई स्टॉकर। मुझसे ऐसे मिलने के लिए आइए ना जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं, एकदम बेफिक्र होके। मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना रह गया हूं अब आपके लिए। अच्छा तो ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, ये आप ऐसा क्या करने वाली हैं एकदम से? प्लीज गुस्से में आके मुझे ब्लॉक मत कर दीजिएगा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। चुप रहोगे 2 सेकेंड? तुमने वो कैफे फ्लोरिना का नाम सुना है? कल शाम को 5 बजे एग्जैक्ट मुझे उसकी एंट्री पर मिलो। बहुत हो गया ये रोज रोज का ड्रामा, कल बस फैसला हो ही जाए। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल भी लेट मत करना। मुझे लेट आने वाले लोग ना बहुत ही घटिया लगते हैं, समझे? हाँ सच्ची? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना एकदम से? प्लीज मुझे बोलो कि ये एकदम सच है। कल मैं आपको एकदम टाइम पर मिल जाऊंगा, उसकी टेंशन तो आप मत लीजिए। चलो मुझे सोने दो, कल बहुत ही हेक्टिक दिन होने वाला है। बाय। ओह माय गॉड, आखिर वो दिन आ ही गया। अब तो हम कल सीधा आमने सामने ही बात करेंगे। बाय मेरी जान, गुड नाइट। प्रिया जाने कितने घंटों से तकिए में अपना मुंह छिपाए ऐसे रो रही थी जैसे किसी ने उसका दिल पैरों तले कुचल के चटनी बना दिया। और अगर ये काम किसी और ने किया होता तो शायद प्रिया को इतना बुरा नहीं लगता, पर यह काम उसके बेस्ट फ्रेंड फालतू कुमार ने किया था। इसलिए प्रिया दुख से ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि आज फालतू कुमार को उसके हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकता। What the hell? मुझे नहीं बात करनी किसी से भी।
सब चले जाओ मुझे छोड़ के, और कभी भी वापस अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं अकेली ही सही थी यार। कम से कम मैं अगर किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी ना, तो मेरे साथ फिर भी वो सब नहीं होता जो आज इस फालतू कुमार ने मेरे साथ किया। अरे भाड़ में जाए ये फालतू कुमार, कोई फ्रेंड नहीं है आज से मेरा ये। अरे तो इतने टाइम से मेरा सर खाने में लगा हुआ था साला पहला इंसान। एक बार मिल लो एंड फाइनली जब मैं इससे मिलने के लिए पहुंची तो गायब। अरे मैंने फिर भी हर चीज पे ब्लेम डालने की कोशिश की कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा या फिर ऑफिस के काम की वजह से लेट हो गया होगा, पर सब बकवास। पूरे 2 घंटे इंतजार किया इसका, पर जनाब तो मिस्टर इंडिया बन गए। पागल इंसान, अगर डेट कैंसिल नहीं करनी थी तो मुझे एक मैसेज ही भेज दिया होता। प्लान बनाया ही क्यों था अगर फेस टू फेस मिलने में इतनी फट रही थी तो। मैं कॉलेज से थकी हारी इतनी दूर उस कैफे में पहुंची और सारा का सारा मूड कबाड़ा कर दिया इसने। और इतनी भी तमीज नहीं है कि एक मैसेज करके सॉरी बोल देता। पर बस राइट टाइम पे एग्जैक्ट 11:11 पे मैसेज करेगा, बिल्कुल करेगा। जिससे पता नहीं उसके पहले तो मैं इसकी फ्रेंड ही नहीं लगती हूँ ना। मन तो कर रहा है सीधा ब्लॉक कर दूं इसको, पर इसकी तरह हार्टलेस नहीं हूं ना मैं। एक बार दोस्त मान लिया तो इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट करने की नहीं सोच सकती मैं। ओके, एक लास्ट चांस दे दूंगी इसे। अगर कुछ ढंग का रीजन लगा तभी कुछ सोचूंगी, वरना गो टू हेल। अगर ये हमारी डेट के बारे में भूल गया होगा ना तो मैं इसकी जान निकाल दूंगी। बाय गॉड, इतना इम्पोर्टेंट डे जिसके लिए इतने टाइम से भीख मांग रहा था मुझसे बेशर्मों की तरह, वो दिन कैसे भूल सकता है ये? हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इसे मिलने के लिए मैं रेडी हो गई थी। आ गया ये, और हिम्मत तो देखो बंदे की। आगे पीछे सारे दिनों में जब बात करने का कोई भी खास रीजन नहीं होता ना इसके पास, तो मुझे मैसेजेस की लाइन लगा देता है। 5-6 मैसेजेस, टिंग 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 टिंग। पर आज सिर्फ एक सिंगल मैसेज। बताती हूँ इसको, अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी मैं आज इसको। वैसे अगर एक ही मैसेज भेजा होगा तो पक्का कुछ खास ही भेजा होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन है जनाब के पास। कहीं दोबारा कोई बहाना तो नहीं मार रहा ना ये। बताती हूँ इसको। सॉरी? हाँ, सॉरी? सिर्फ एक सॉरी? लाइक रियली? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर अभय खुराना कि तुम सिर्फ एक सॉरी का मैसेज भेजोगे और मैं माफ कर दूंगी तुम्हें? हाँ, अरे भाई, उसके साथ कोई इमोशनल लाइन लिखी होती या रोता हुआ इमोजी लगाया होता तो भी ना पिघलती मैं। अरे माफी तो बहुत दूर की बात है मिस्टर, तुम्हारी ये हरकत तो ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। तुमने आज जो मुझे पागलों की तरह अपना वेट कराया ना, तुम तो मेरा गुस्सा तक डिजर्व नहीं करते हो। अरे एक्सप्लेनेशन तो छोड़ो, कोई बहाना ही बना देते यार, झूठ ही बोल देते मेरा दिल रखने के लिए। बट तुमसे तो ये तक नहीं हो पाया। जाओ, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? तुम मेरे गुस्से तक के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट देना प्रेफर करूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट। और अगर इसके बाद तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा रीजन के साथ, तो हमेशा हमेशा के लिए बाय सुनने के लिए रेडी रहना। हाँ, नहीं तो स्टूपिड। और मुझे रूड बोलता है ये। हाँ, अपनी शक्ल देखिए शीशे में कभी, पहले अपनी खुद की हरकतें तो देख ली, उसके बाद बोले मेरे बारे में। मेरा बस चले ना, आज में से ताने सुना सुना के धुनवा उड़ा दूं इसका। बता रहा हूँ, बट तभी बताऊंगा जब आप पहले मेरा सॉरी एक्सेप्ट करेंगी और अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत करेंगी। अच्छा, तो मतलब आप रिप्लाई भी नहीं करने वाली हैं मेरे मैसेज का? वाह। एक बात बताऊं प्रिया जी, जो मैंने किया है ना, यानी कि आपको कैफे में बुला के खुद ना आना, ये हरकत गलत तो बहुत है, बट इसके पीछे भी मेरा एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। वरना ये बात तो आप भी जानती हैं कि जो इंसान आपसे मिलने के लिए इतने टाइम से मरा जा रहा है वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन आपको तो बस मुझसे रूठने का बहाना ही चाहिए ना। हाँ, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तुम्हें कुछ दिनों से हो क्या गया है? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ? आज पूरी की पूरी गलती तुम्हारी थी, ठीक है? फिर भी तुम मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो और महान बनने की कोशिश कर रहे हो। वाओ, ये जो तुम ऑफेंसिव डिफेंसिव से तुम अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सब अच्छी तरह से दिख रहा है मुझे। पागल नहीं हूँ मैं भी। एंड कौन सा रीजन? इतनी बदतमीजी का क्या रीजन हो सकता है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी बताओ। इतना सब करने के बाद उसने मेरी गलती बता दी ना। सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सीरियसली बता रही हूँ, और ये बिल्कुल भी अलग नहीं है उन सबसे। जो बात मुझे आपको बतानी है उसके लिए मुझे आपको एक पिक भेजनी पड़ेगी। आगे की बात मैं आपको वो फोटो भेजने के बाद ही बताऊंगा। वेट अ सेकेंड, अभी भेज रहा हूँ। कौन सी फोटो? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रुको तो सही। ये पिक देखो, इसे आपके साथ ये लड़का कौन है इस फोटो में? है? ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो मेरे कॉलेज का सीनियर है, मुझसे 1 साल बड़ा है और अब पास आउट भी हो चुका है, बट हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं।
मुझे जरा सा भी कोई डाउट होता है पढ़ाई में या अपने फ्यूचर करियर को लेके तो मैं हमेशा इसी के पास जाती हूँ। बट तुम मुझे हम दोनों की पिक्चर क्यों भेज रहे हो? तुम्हारे आज ना आने में इस बेचारे की क्या गलती है? ये अजीब बातें मत किया करो यार प्लीज। यार ये चाहता क्या है आखिर मुझसे? अब क्या पूरा अकाउंट खोल के स्टॉक करता रहेगा क्या पूरा दिन मुझे? और यार एक फोटो को लेके इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रहा है यार ये? मैं जानता हूँ कि आपको ये पिक बहुत ही छोटी बात लग रही है एंड मुझे भी ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी थी जब तक मैंने इस पिक के थ्रू इस लड़के का अकाउंट खोला। अकाउंट प्राइवेट ना होने की वजह से इसकी प्रोफाइल बहुत ही आराम से दिख गई। इसका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपकी और इसके साथ में क्लिक की गई पिक से भरा पड़ा है। एक भी सिंगल फोटो नहीं है। मतलब हर पिक में आप इसके साथ खड़ी हुई हैं और पिक्स के नीचे लिखे जाने वाले कैप्शन कोई फ्रेंड्स वाले भी नहीं है। सब में दिल बना हुआ है। हर कहीं पे फ्लर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक फोटो के नीचे तो ये भी लिखा है, आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड। अब बताओ मुझे, ये सब पिक्स मैंने आज सुबह ही देखी हैं, तो मेरा मन कैसे करेगा आपसे मिलने का? वो भी तब जब आपने मुझे बताया तक नहीं था कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खास फ्रेंड एक और भी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पिक्स पुरानी हो, अभी 2-3 महीने पुरानी है ये आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड वाली पिक। ऐसा करो, आप ही बता दो मुझे कि मैं और कैसे रिएक्ट करता। बस इसी रीजन की वजह से तुमने मुझे इतना परेशान किया, मुझे कैफे में इतना वेट कराया, मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। लाइक व्हाट द हेल अब है? मुझे उस लड़के से जलन हो रही थी यार। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग पे ना ही फालतू के सवाल जवाब करना चाहता था और ना लड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने यही बेटर समझा कि हमें आज के दिन मिलना ही नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना था आज तो मुझे मैसेज ही कर देते यार, हमारी मीटिंग कैंसिल कर देते। मैं लास्ट मोमेंट पे बात को समझ जाती। अगर तुमने इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं इतनी देर तक अंधेरे में तुम्हारा वेट नहीं कर रही होती ना यार। पर नहीं, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है कि मैं घर कब और कैसे पहुंची। एक बार भी पूछा तुमने मुझसे? हाँ, एक बार भी पूछा तुमने मुझसे? तो मेरा बिल्कुल भी जरा सी भी चिंता नहीं है मेरी। यू डोंट केयर अबाउट मी एट ऑल। इस लड़के के सामने ना रोने का भी कोई फायदा नहीं है। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है ये। मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली 5:03 पे कैफे पहुंच गई थी। वहां पे आपने मेरा वेट करते करते 2 कप कैपुचिनो ऑर्डर की और 7:10 पे कैफे छोड़ के ऑटो पकड़ के घर के लिए निकल गई थी। अभी भी आपको ये लगता है कि मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है? अभी भी आपको ये लगता है प्रिया कि मैंने आपको वहां वैसे अकेला आपसे बदला लेने के लिए बुलाया था? जितना आपको आज का प्लान खराब होने का बुरा लग रहा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा गिल्ट मुझे इस टाइम हो रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी उस चीज के लिए। बट आप मुझे भी समझिए कि मैं उस लड़के और आपके बारे में जान के कितना ज्यादा हर्ट हुआ होऊंगा। What? मतलब तुम कैफे आए थे, तुमने वहां मुझे सिर्फ 2 घंटे खड़े होके देखा और मुझसे बात तक करने की कोशिश नहीं की? अरे अब तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार। अरे कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता था वहां पे? बट मुझे आपसे पहली डेट पर लड़ाई नहीं करनी थी एंड बिना उस बात को सॉर्ट किए मैं आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। मुझे बस आपको एक बार देखना था अच्छी तरह, इसीलिए प्लान कैंसिल करने के बाद भी मेरे दिमाग से निकल ही गई। अरे कुछ भी नहीं है सॉर्ट करने जैसा इसमें। वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बट धीरे धीरे उसके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स आने लगी थी, तो मैंने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया और अब हम सब फ्रेंड्स की तरह कांटेक्ट में रहते हैं। तो यार तुम्हें उससे तो जेलस होने की जरा सी भी जरूरत नहीं थी यार। और दूसरी बात, तुम जल क्यों रहे हो पहले तो ये बताओ मुझे। तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो। बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे और उसके बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं चल रहा है यार। एक्चुअली मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर मुझे जलन हुई तो क्यों हुई, बट जो भी है यही है। बट मुझे ये बात क्लियर करके अच्छा लगा कि मुझे जेलस होने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी है ठीक है, बट ये बात यहीं पे समझ लेना अब है कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और अब मुझे तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं बहुत थक गई हूँ आज, प्लीज बाय। अगर आप मुझसे नाराज है ना तो ये भी सुन लीजिए कि मुझे आपको अच्छे से मनाना भी आता है। आप अभी चैन से रेस्ट कर लीजिए, कल से प्रिया मैडम मनाओ अभियान शुरू कर दूंगा मैं। बाय बाय मेरी जान, आज के लिए फिर से सॉरी, गुड नाइट। आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, वैसे बिल्कुल परी जैसी। व्हाइट कलर बहुत ही सूट करता है आप पे। अभय की कल की हरकत से प्रिया उस पर ऐसी भड़की
कि सिर्फ उसकी 2-4 सॉरी से कुछ नहीं होने वाला था। ठीक है कि उसने कल की चैट में सारी बातें सॉर्ट कर ली थी, पर अभी भी वो अपने फालतू कुमार को दिल से माफ नहीं कर पाई थी। आखिर उसने हरकत ही इतनी बुरी की थी, वो भी एक ऐसे इंसान की वजह से जिसका प्रिया से कोई लेना देना था ही नहीं। दरअसल प्रिया को कभी नहीं लगा था कि उसका ये फालतू कुमार ऐसा जेलस टाइप का लड़का भी साबित हो सकता है। आ जाने दो जनाब का मैसेज, ऐसे तड़पाऊंगी ना एक एक रिप्लाई के लिए कि बस रो ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो आखिर उसे भी तो पता चले कि किसी को ऐसे वेट करने पे ना कितना बुरा फील होता है। बट वैसे मैंने अभी इसे एक बात बताई नहीं है, I mean, छुपाई है इससे। जिस लड़की की उसने मुझे कल पिक भेजी थी ना, वो वाली पिक जिसमें मैं और वो साथ में खड़े थे, उसका नाम रोहित है। एक टाइम था जब रोहित और मैं सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही थे। मतलब मैंने कभी झूठ नहीं बोला किसी को कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा अभी तक, क्योंकि मेरा और रोहित का जो रिलेशन था ना वो एक्चुअली कभी मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं। बट अगर ध्यान से सोचा जाए ना तो हम सिर्फ फ्रेंड्स भी नहीं थे, एक्चुअली बड़ा ही अजीब सा रिलेशनशिप था हमारा। फ्रेंडशिप से थोड़ा ज्यादा और प्यार से थोड़ा कम, और प्यार से कम भी क्या ही बोल रही हूँ मैं उसे, वो तो मुझे बहुत लव करता था यार। पर जाने कितनी बार उसने मुझसे आई लव यू भी बोला होगा, बट मुझे कभी उस पे ऐसी रोमांटिक वाली फीलिंग नहीं आई, इसलिए मैं कभी भी लाइक यू से ज्यादा उसको कुछ बोल ही नहीं पाई। अब उसके लिए मेरी फीलिंग्स थी बट बहुत अलग थी, पर क्या करूं यार, दिल पे आज तक किसी का जोर चला है क्या भला। बस फिर क्या, जब वो कॉलेज पास आउट हुआ और मैं 3rd ईयर में आ गई तो हमारे बीच में गैप बढ़ता ही गया। एक टाइम आया जब उसकी और मेरी बात होना ना ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। बट कोइंसिडेंस की बात तो देखो, अभी 1 हफ्ते पहले ही उसने मुझे दोबारा से मैसेज भेजा था और तब से हमारी बात होना शुरू भी हो गई थी। मतलब बात इतनी बढ़ गई थी कि उसने मुझे मिलने तक बुला लिया था। बट अभी मैं रेडी नहीं हूँ यार, ऑलरेडी मैं 2 बेवकूफ लड़कों के बीच में फंसी हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का फिर से मुझे डेट पे बुलाए और ऐसे कैफे में बिठा के गायब हो जाए। वैसे मैं इसे डेट बोल ही क्यों रही हूँ, मैं तो सिर्फ उससे कैजुअली ही मिलने के लिए गई थी ना, वो थोड़ी ना कोई डेट हुई। बट आज एक बार इस अभय का मैसेज तो आने दो, ऐसा मजा चखाऊंगी ना मैं इसे। मैं भी देखती हूँ। लो जी, आ गए मिस्टर इंडिया, जो फर्स्ट मीटिंग में ही गायब हो जाते हैं। पर भाई साहब की स्पीड तो देखो, एक पे एक मैसेज भेजने की स्पीड ना इनकी बिजली से भी तेज है। करता रहे मैसेज, मेरा क्या है, मैं भी इसे ना ऐसे ही सीन करके छोड़ दूंगी जब तक कोई ढंग का टॉपिक नहीं आता। अब देखो तो सही क्या मैसेज भेजे जा रहे हैं जनाब। हाय मेरी नाराज होके और भी खूबसूरत और प्यारी दिखने वाली प्रिया रानी, कैसी हैं आप? क्या बात है भाई, आज तो इतने प्यार से लिखे हुए इंट्रोडक्शन को भी इग्नोर कर दिया जा रहा है। गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ आपका? ठंड करो जी, रात गई बात गई, अब तो मिट्टी डाल दो बात पे। माफ भी कर दो यार, देखो पूरी की पूरी गलती मेरी थी भी नहीं, फिर भी मैं आपसे कितना ज्यादा सॉरी मांग रहा हूँ। आपने मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी मैं उस बात को वहीं खत्म कर रहा हूँ ना। आप भी अब अपना गुस्सा पी जाइए प्लीज। और हाँ, एक मीटिंग और फिक्स करते हैं, एंड इस बार तो मैं पक्का टाइम पे नहीं पूरे 2 घंटे पहले ही आके बैठ जाऊंगा कैफे में। इससे आपका वो 2 घंटे पहले पहुंचने का बदला भी पूरा हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा ना हिसाब बराबर। अब भी मेरे मैसेजेस सीन जोन पे छोड़ने का इरादा है क्या? सॉरी ना मेरी जान, माफ भी कर दो अब। बराबर? तुम्हें अभी तक ये लगता है कि हम दोनों की बराबर की गलती थी कल वाले सीन में? वाओ, तो ये सीखा है तुमने मेरे नाराज होने से अभी तक? अरे भाई, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा हो तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है भाई? तुम क्यों जेलस हो रहे हो बिना किसी बात के? वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और मैं उसके साथ पिक खिंचवाना तो छोड़ो, उससे मिलने के लिए भी जाऊंगी। तुम्हें क्या मतलब इससे? एंड दूसरी बात, इस चीज को ना अच्छे से अपने दिमाग में फिट करा लो कि हम दोबारा से कभी भी नहीं मिलने वाले। चाहे तुम 2 घंटे जल्दी आओ या फिर 2 दिन, आई डोंट केयर। मुझे ना फिर से तुम पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। एक चांस मिला था, वो भी तुमने वेस्ट कर दिया। सो ऑल योर चांसेस खत्म। बड़ा यार, समझता क्या है बंदा अपने आप को? एक बार सॉरी बोल देगा और मेरा मूड ठीक हो जाएगा। और सॉरी भी भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि एहसान कर रहा हूँ मुझ पर। अच्छा, आप दोनों के साथ में क्लिक की हुई पिक्स की याद ही मत दिलाओ मुझे। है? क्यों? ये क्या तरीका हुआ बात करने का भाई?
एक बार जरा अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर तो चेक करो जरा। आपके साथ प्रोफाइल फोटो लगाकर बैठे हैं जनाब। एंड अब दोबारा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना कि हम अब इतने क्लोज फ्रेंड नहीं रहे। एंड ये तो बहुत ही पुरानी पिक है, ब्ला ब्ला। ये प्रोफाइल पिक्चर इसने आज सुबह ही चेंज की है। और कैप्शन तो देखो भाई, लव बर्ड्स का। सीधा 5 दिल लगा रखे हैं। इतना प्यार बढ़ गया है दोनों के बीच में अचानक से। अरे तो एक प्रोफाइल पिक्चर ही तो चेंज किया है उसने, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो तुम इतना बड़ा इश्यू बनाने में लगे हुए हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स थे पहले, और जब उसके मन में फीलिंग्स आने लगी तो मैंने ही गैप बना दिया था। अब जब दोबारा हल्की हल्की बात स्टार्ट हुई है तो क्या पता ऐसी ही खुशी में प्रोफाइल पिक्चर बदल दी हो बंदे ने। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें इतनी कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। और याद रखो, उसने प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है, मैंने नहीं। अभी भी मेरे मन में उसके लिए कोई ज्यादा फीलिंग्स नहीं है रोमांटिक वाली। अरे यार अब ना मुझे इससे हल्का हल्का डर भी लगने लग गया है। पता नहीं मेरे कौन से सच में से कौन सा झूठ पकड़ लेगा ये। अरे पूरा दिन क्या मेरे बारे में सोचता रहता है क्या ये? अरे हर छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान चला जाता है इसका। ओहो, मतलब काफी आगे नहीं पहुंच गई बातें? नहीं, तभी तो प्रॉपर उसके साथ मिलके डेट पर जाने की बातें की जा रही हैं। प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज होने लगी हैं। अब तो इतने प्यार से भरे कैप्शंस के साथ एंड बातें, वाह वाह। मतलब बिना मुझे जरा सा भी कुछ बताए अब बातचीत भी छिड़ चुकी होगी लव बर्ड्स के बीच। इस टाइम भी आप उससे बातें कर रही है ना मेरे साथ साथ? सच बताइए, क्या बात चल रही है? हाँ? बता भी दो अब। Oh God, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे अब? है ये कोई तरीका हुआ लड़की से बात करने का? हाँ, और मैं तुम्हें क्या अब छोटी छोटी बातें बताने के लिए भागती चली आऊंगी क्या? 50 बार बता चुकी हूँ तुम्हें कि हमारे बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। क्या ये सब बातें मैं तुम्हें बताती हूँ? और चलो एक बार को हम मिल भी जाते ना हमारी फर्स्ट मीटिंग में, शायद मैं तुम्हें ये सब बातें बता देती यार। लेकिन तुम तो एक बार मिलने तक नहीं आए यार, हद है। हाँ, जैसा लग रहा है सचमुच ये फालतू कुमार का दिमाग ना सटक गया है पूरी तरीके से। देखो तो सही कैसे सेंसलेस बातें करी जा रहा है। कभी तो बेकार में गुस्सा करने लग पड़ता है तो कभी हंसने लग जाता है। यार आखिर ये साइको बॉयफ्रेंड वाली हरकतें क्यों करने लगा है यार अचानक से? हाँ भाई, अब हमसे क्यों मिला जाएगा? अब तो आप अपने वो वाले बेस्ट फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाएंगी ना। हम तो उस लेवल के इम्पोर्टेंट ही कहाँ रहे हैं अब आपकी लाइफ में। जाओ जाओ, मिल लो भाई उससे। सेम ही कैफे में मिल जाना, वहां का माहौल वैसे भी बहुत रोमांटिक होता है। आप दोनों को ही मजा आएगा। I'm telling you, भाई just shut up you idiot। देखो प्रिया, अब मजाक को साइड हटा के आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं मैं। अगर समझ सको तो अच्छा है, नहीं तो देखो मैं जानता हूं कि मैं आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं, और ना ही मैं ऐसा कोई हक जताने वाला कोई फ्रेंड भी बनना चाहता हूं। बट अगर हम एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं इतने टाइम से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझसे अपनी लाइफ में होने वाली हर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करें। और आपने कल थोड़ा सा झूठ भी बोला ही था उस लड़के वाली बात पर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और पता नहीं क्यों, बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे और भी कुछ ना कुछ तो पक्का छुपा ही रही हैं। बस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। बाकी अगेन ये आपकी लाइफ है, आप जो भी करना चाहती हैं करें, मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। बट मुझे अच्छा लगेगा अंदर से अगर आप मुझसे कभी कभी अपनी लाइफ की कुछ चीजें शेयर कर लिया कीजिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा, और ये जो तुम मुझे और मेरे फ्रेंड्स को स्टॉक करने में लगे पड़े हो उसका क्या? ये बहुत ही अनफेयर चीज है अब है। अरे तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो भाई, तुम जानते हो ना कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है किसी के लिए। इतना किसी की लाइफ में घुसना सही नहीं है, उसको स्टॉक करना नहीं सही है। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ, लेकिन प्लीज ये हरकतें मत करना फिर कभी। तुम बहुत अच्छे हो, पर पहले पूरी बात तो सुन लो यार। पूरी बात सुनने की आदत तो डालो तुम, उसके बाद एक्शंस लेने की सोचना, वरना फ्रेंडशिप खराब होने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना तुम? इस बात के अलावा कोई और भी सच है ना जो तुमने मुझसे अभी तक छुपा कर रखा था? आई न्यू इट। बताओ क्या छुपाया है तुमने मुझसे, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। सुनो, ज्यादा ना ओवर ड्रामेटिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो, पूरी बात असल में ये थी कि वो लड़का और मैं, आई मीन टू से कि रोहित और मैं, मेरे सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रोमांटिक फ्रेंडशिप में थे एक दूसरे के साथ। यू मीन टू से रोमांटिक रिलेशनशिप? बट आपने तो बोला था कि आपका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं रहा है, फिर कैसे? नो, नॉट एग्जैक्टली रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज नहीं। हम थोड़े अलग टाइप के फ्रेंड्स थे, जो फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा थे।
मतलब दिल के अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग्स दबाकर एक दूसरे के लिए बैठे थे बस, बट कभी भी रिलेशनशिप में आने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब मामला दोनों ओर से सेम था। I mean, वो चाहता था कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए वो, बट मेरे दिल में अभी कुछ ज्यादा नहीं था उसके लिए, तो इसीलिए हम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। That is it. बस इतनी सी बात छुपाई है मैंने तुमसे। बाकी की पूरी स्टोरी 100% सही है। इस बात पर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, पक्का वाला। अरे यार, पता नहीं ये कैसे कैसे रिएक्ट करने वाला है ये पागल। गुस्सा होगा क्या? कहीं सीन जोन पे ना छोड़ दे। अरे यार, इसमें इतनी ज्यादा क्या गलती है मेरी तरफ से तो तब भी कुछ नहीं था और ना भी कुछ है। ट्रस्ट की बात कर रही हो तुम मुझसे? अब कैसा ट्रस्ट? मतलब तुम मेरी पीठ पीछे एक ऐसे लड़के से बात कर रही हो जो पहले तुम्हारा थोड़ा बहुत पार्टनर तो रह ही चुका है, और अभी भी चांसेस हैं तुम दोनों के वापस से करीब आने के। ये कौन सी फ्रेंडशिप हुई भाई? वाओ! तुम फिर से बदतमीजी पे उतर आए हो। हाँ, एक तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया बिना कुछ छुपाए, और तुम। हाँ तो क्या एहसान कर दिया? हर्ट तो मैं अभी भी उतना ही हुआ हूं ना, उल्टा उससे ज्यादा दिल दुखाया है आपने मेरा आज। अच्छा, मतलब तुम अपनी बारी में किसी भी लड़की से बातें करो, उसके साथ कॉफी डेट्स पर जाओ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, राइट? बट अगर मैं जरा सा भी कुछ अलग कर दूं, बहुत ही प्रॉब्लम होने लग जाती है तुम्हें। ये कैसी बात हुई मिस्टर? अच्छा जी, मतलब तुम भी जेलस हुई थी ना उस टाइम? ओ हेलो, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हुई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। अच्छा, तो भी ठीक है। अब तो हमारा बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आपको मेरे किसी भी एक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाय, मुझे आपसे अब इस बारे में और कोई भी बात ही नहीं करनी। बात पूरी खत्म करके जाओ। अब है ऐसे बीच में भाग जाने वाले ना भगौड़े होते हैं। ओह वेरी गुड, मतलब अब नो रिप्लाई। ठीक है, अब से मैं भी ऐसे ही करूंगी तुम्हारे साथ। बाय। लास्ट टाइम अभय और प्रिया की बात होने के बाद दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। हाल ये था कि प्रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभय को मैसेज कर दे, और इतने दिनों का वेट करने के बाद अभय भी उसे मैसेज करने को तैयार नहीं था। हालांकि उसमें सफर दोनों कर रहे थे, पर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो प्रिया रात भर बस अभय के बारे में ही सोचती रही, पर अब मामला उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया था, तो मैसेज कैसे कर देती? यार, ये कैसे बोरिंग से दिन जा रहे हैं आजकल। ये पूरा का पूरा वीक ही बकवास जा रहा है। आज रात भर अगर उस फालतू कुमार ने अपने ईगो में मैसेज नहीं किया ना, तो हमें एक दूसरे से बात किए ना पूरा का पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। मुझे तो कभी भी आज तक ये नहीं लगा था कि हम एक दूसरे से बात किए बिना ना एक दिन भी बिता पाएंगे। और लो, यहाँ देखो, गुस्से गुस्से में पूरा हफ्ता निकल गया। पर इस बार तो मैं झुकने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 हफ्ता हो जाए या फिर 1 महीना, अगर गलती इस बार उस बंदे की है तो वो ही झुकेगा। ऐसे बहुत सारी बातें पाइलअप हो गई हैं उसे बताने वाली। यार आई नो कि अब हमारे बीच में ऐसे पहले जैसा कुछ रहा नहीं, बट क्योंकि एक जेलसी वाला फैक्टर पता नहीं कहाँ से आ गया यार बीच में। फिर अगर कभी भी भगवान करे चीजें बैक टू नॉर्मल हुई ना, तो मैं पक्का उसे सारी चीजें बता दूंगी जो 2-3 दिनों में मेरे साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं उसे ये बताऊंगी कि मेरे रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं इस सेमेस्टर के, और एज ऑलवेज मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है। वूहू! एंड उससे भी बड़ी बात ये कि इस खुशी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक नई स्कूटी दिलाई, और उससे भी अच्छी बात ये कि उस स्कूटी की आधी पेमेंट ना मैंने अपने खुद के सेविंग से की है, जो कि मैंने इतने टाइम से बुक्स लिख लिख के इकट्ठी कर रखी थी। मेरे मम्मी पापा तो इतने खुश हो गए थे ना ये देख के कि उनकी बेटी राइटिंग से भी अपना फ्यूचर देख सकती है। I mean, अब उन्हें हल्का हल्का भरोसा तो होने लगा होगा मेरी राइटिंग एबिलिटीज पर। कितनी सारी बातें हैं यार उसे बताने के लिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इसकी सारी गलतियां भूल जाऊंगी। आया बड़ा यार, अब बहुत टाइम हो गया, अब फाइनली कुछ तो हो जाए हमारी इस टूटी फूटी फ्रेंडशिप का। हार या फिर पार, क्योंकि यार मैं अब नहीं बैठ सकती इसके इंतजार में कि अब ये बंदा मुझे मैसेज करेगा, अब भेजेगा। इसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मुझे लेकर। यार दोस्ती का हाथ इसने बढ़ाया था, और अब देखो मैं पगलों जैसे इसके पीछे पड़ी रहती हूँ पूरा दिन। इसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो जा। यार ये कौन मैसेज भेज रहा है मुझे इतनी रात को 10:30 बजे? वैसे तो फालतू कुमार के मैसेजेस का वेट करने की उम्मीद अब मैंने छोड़ दी है, लेकिन वो तो इस टाइम पर मैसेज भेजता भी नहीं था। तो 11:11 अभी हुए नहीं है।
ये ना पक्का आयशा होगी, पक्का। जब भी मैडम की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है, काम या फिर बॉयफ्रेंड को लेके झट से मेरे पास घंटी बजा देती है। वैसे चाहे कोई फिक्र नहीं हो कि प्रिया कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। हाँ, देखती हूँ क्या बोल रही है। हाँ, अभय का मैसेज। आखिर से पूरे 6 दिन बाद याद आ ही गई मेरी। नाइस। मुझे तो लगा था कि बंदे का ईगो ऐसे मैसेज भेजने ही नहीं देगा, पर इसने आज सिर्फ एक ही मैसेज क्यों भेजा? वैसे तो टिंग 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 5-6 मैसेजेस भेजता रहता है लगातार। कुछ तो बात है पक्का। पहले एक बार खोल के तो देखूं क्या बोल रहा है ये, और बात करने का टोन कैसा है इसका। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? आई मीन, अब कैसा फील कर रही हो तुम? हाय भय, जो इंसान मुझे पिछले इतने महीनों से हर रोज रेगुलरली बात करता रहता था मेरे साथ और मुझे मैसेज पे मैसेज करता रहता था, वो एकदम से बिना कुछ बोले गायब हो गया। वो आज एकदम से सरप्राइजिंगली मुझे पूरे 1 हफ्ते बाद मैसेज कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये न्यूज मिलने के बाद मैं कैसा फील करूंगी? कितने अजीब तरीके से बात शुरू की है यार इसने। पहले कैसे मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल बोल के स्टार्ट करता था, कभी तो बेबी, कभी मेरी जान, डार्लिंग या फिर मोहतरमा, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्या हो गया है यार इसे? क्या अभी मेरा फालतू कुमार नहीं रहा क्या? इसे मैं ताना समझूं या फिर आप सचमुच में अपनी परेशानी शो कर रही हैं? वो क्या है ना प्रिया, इन कुछ दिनों में हमारे बीच चीजें इतनी बदल गई है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आपके साथ अब मैं पहले वाले तरीके से कैसे बात करूं। अब तो डर लगता है कि कहीं आपको मेरा मजाक सचमुच में बुरा ना लग जाए। वैसे बात 1 हफ्ते की नहीं है, अभी पूरा 1 वीक होने भी नहीं दिया मैंने। 4थे दिन पे ही मैसेज कर दिया मैंने आपको। ताना नहीं मार रही हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। कितने दिनों से मैं खुद भी तुम्हें अंदर ही अंदर मैसेज करने की सोचे जा रही थी। और एक और बात, बदली सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, तुम भी तो मेरे पुराने वाले फालतू कुमार नहीं रहे। देखा है तुमने खुद को, अपनी बात करने का तरीका वगैरह। इतने ज्यादा कोल्ड और रूड हो चुके हो तुम मुझसे। अब सिर्फ 6 दिनों में इतने दूर हो गए मुझसे। ऊपर से 1 हफ्ता नहीं, 6 दिन हुए हैं यार, और वही बात की रट लगा रखी है तुमने। क्या फर्क पड़ता है 1 दिन से? फर्क पता है इस बात से पड़ना चाहिए तुम्हें कि इतने सारे दिनों में ना तुम्हें एक बार भी मेरी याद तक नहीं आई। यार तुम मुझसे एक बार मैसेज करके मेरा हाल चाल ही पूछ लेते यार। आज तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इससे गुस्सा हूँ या दुखी। सच में यार बहुत ही अजीब ढंग है इसके बात करने का आज। हाँ, अब ये तो पक्का ताना ही मार रही हो तुम मुझे। 1 हफ्ते और 6 दिन में ये फर्क है कि मुझे हमारे बीच के गैप को 1 हफ्ते जितना बड़ा नहीं होने देना था। और तुम मुझे क्यों बोल रही हो कि मैंने तुम्हारा हालचाल नहीं पूछा? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें बड़ी परवाह थी मेरी कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने अपना ईगो साइड में रख के मैसेज तो किया ना। तुमसे तो वो तक नहीं हो पाया प्रिया। अब मैं क्या समझूं इस बात से? है, मैंने मैसेज नहीं किया तुम्हें। इतने भी ओवर ड्रामेटिक मत बनो कि मुझे ही ब्लेम करे जा रहे हो। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि हमारी लास्ट वाली फाइट में ना गलती किसकी थी। याद रखना इस बात को कि उस कैफे में तुमने मुझे अकेले छोड़ा था, ना कि मैंने तुम्हें। और तुम थे जिसने मुझे और मेरे फ्रेंड को फेसबुक पर स्टॉक किया था, ना कि मैंने। और तुम ही हो वो जिसने इतने टाइम से मेरी पर्सनल लाइफ पर नजर रखी हुई है। पहले तो मुझ पे ऐसे क्रीपी लोगों की तरह स्पाई कर रहे हो और फिर जेलस भी हो रहे हो, पता नहीं किस रीजन से। अरे यार कौन सा फ्रेंड ऐसा करता है भाई? मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी आधी हरकतें ना मुझे समझ में ही नहीं आती है। आज इसकी एक एक हरकत का कच्चा चिट्ठा खुली जाए। मैं भी तो देखूं जरा इसके पास हर बात का क्या क्या जवाब होता है। इस बार ना कोई भी बहाना नहीं चलने दूंगी मैं इसका। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई। अब अगर हम एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातें गिनवाई रहे ना मैडम, तो एक बात अच्छी तरह सोच लो कि क्या तुम मुझे अपनी लाइफ की हर एक डिटेल साफ साफ बताती भी हो? क्योंकि लास्ट टाइम तो तुमने मुझे पूरे तरीके से विश्वास दिलाया था कि तुम और तुम्हारे उस सीनियर के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है ना? बट फिर आज सुबह मैंने तुम्हें उसके साथ मॉल में घूमते हुए क्यों देखा? क्यों? अब नहीं बताओगी मुझे उसके बारे में? या फिर वो चीज भी छुपाने का प्लान था आज? What the hell? तुम आज फिर से मेरा पीछा कर रहे थे अबे? What the hell is wrong with you? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बात में मैं अपनी गलती मान के इसे सॉरी मांगू या फिर उस पे गुस्सा करूं। क्यों मेरा हर बार ऐसे पीछा कर रहा है? ये मेरी लाइफ है यार, और मैं हर दिन थोड़ी ना इसको अपने एक्शंस पे एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी। ओह प्लीज मैडम, मैं आपको कोई स्टॉक नहीं कर रहा था। जिस मॉल में आप दोनों डेट पर आए हुए थे ना, मेरा ऑफिस उसी मॉल के पास है, तो मैं कभी कभी ब्रेक टाइम पर वहां लंच के लिए आ जाता हूँ।
पता है मुझे कितना बड़ा धक्का लगा था जब मैंने आप दोनों को साथ में शॉप से बाहर निकलते हुए देखा था। दिल के सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बट खैर, आपको इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आपको तो बस किसी ना किसी तरीके से यह साबित करना है कि आपने जो भी किया है वो एकदम सही था और मैं जो भी करता हूं वो एकदम गलत है। फिर से बता देता हूं कि मैं कोई स्टॉकर या आवारा नहीं हूं, ये भी एक कोइंसिडेंस था। वैसे खैर, अच्छा ही हुआ कि मैंने आपको उसके साथ खुद ही देख लिया, वरना आप तो मुझे ये बात कभी बताती नहीं शायद। वैसे कॉम्प्लीमेंट तो देना बनता ही है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, एकदम कपल के जैसे। शट अप अभय, अपनी बकवास बंद करो। होश में भी हो तुम? कुछ भी फालतू की बकवास करे जा रहे हो। कौन सा कपल, कैसा धोखा? ना वो रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है ना तुम, जो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती फिरूंगी। अरे तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो यार? पहले तो बुलाए हुए टाइम पे खुद नहीं आते हो मिलने के लिए, और फिर जब लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए चली जाए तो उसमें भी चिढ़ मचती रहती है तुम्हें। तुम यार आज साफ साफ मुझे बोल दो, तुम चाहते क्या हो यार मुझसे? मैं थक चुकी हूँ अब है तुमसे। मुझे वही सेम कहानी नहीं सुननी है बार बार तुम्हारे मुंह से। आखिर तुम क्यों इतने जेलस हो मेरी लाइफ में? हर लड़के से जेलस हो यार तुम तो ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद करते हो ना। फिर आई वॉन्ट एन आंसर फॉर दिस अभय। आज मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए, अभी इसी वक्त। हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, एंड जब तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला था तो तुम भी तो जेलस हुई थी ना प्रिया? जेलस का पता नहीं, बट हाँ पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर कुछ शौक तो लगा ही था। बट मैंने तुमसे कभी ऐसे गुस्से में बात तो नहीं की थी ना, जैसे तुम हर बार मुझसे बात कर रहे हो। जब भी तुम किसी भी लड़की को मेंशन करते थे तो मैं ऐसे गुस्से में बात करती थी क्या तुमसे? खैर, टॉपिक वो नहीं है। मैं ये सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से कि तुम इतना जेलस क्यों फील कर रहे हो जब तुम ऑलरेडी किसी और लड़की को लाइक करते हो। तो तुम्हें आज सच जानना ही है, ठीक है? तो आज मैं तुम्हें सच बता के रहूंगा, बट एक बात याद रख लेना प्रिया कि ये सच बताने के बाद मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। बट जो भी है, आज तो सच बाहर आ ही जाए। मैं भी चीजें छुपा छुपा के थक चुका हूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अब सच जानना डिजर्व करती हो। तुम मुझे ऐसी बातें बोल के डरा रहे हो क्या? हाँ, कैसा सच? और छोड़ के चला जाऊंगा, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी कंफ्यूजिंग सी बातें करते हो यार तुम। सच ये है प्रिया वर्मा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं ना, जिसके प्यार में मैं इतना पागल हुआ जा रहा हूं, जिसके नाम में 10 लेटर्स हैं, तुम्हें पता है प्रिया वर्मा कि किसके नाम में 10 लेटर्स हैं? ध्यान से सोचो, अब तो थोड़ा दिमाग लगा लो, या फिर अभी भी तुम्हें अनजान बन के मेरा दिल दुखाने में मजा आ रहा है? अभय, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो मैं हूं? फाइनली इस लड़की को रियलाइज तो हुआ कि यही है वो जिसे मैं इतना प्यार करने लगा हूं। अब समझ में आया तुम्हें मेरी जेलसी का रीजन? अब रियलाइज हुआ तुम्हें कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइक डिसलाइक्स के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं? अब समझ में आ रही है तुम्हें सारी बातें, या अभी भी अनजान बनी रहोगी? हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें इस बात का क्या जवाब दूं, बट अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में आगे बात कर सकते हैं। नो, अब मुझे तुमसे इस बारे में कभी भी और कोई भी बात नहीं करनी। अब बस तुम मेरे लिए फेवर कर दो प्रिया, प्लीज मुझे ब्लॉक कर दो, प्लीज मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अभय? पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। प्लीज ये जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो, आराम से सोच लो ना इस बारे में। जो मुझे सोचना था मैं सोच चुका हूं। अगर तुमने मुझे अगले 2 मिनट में ब्लॉक नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मंजूर है? प्लीज अभय, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज। गुड बाय प्रिया, आई लव यू सो मच। अभय वेट यार, प्लीज मेरी बात सुन लो। व्हाट? इनसेंडिंग मैसेज ब्लॉक कर दिया? अबे यार, कहाँ चले गए हो तुम? प्लीज कम बैक, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें जाने में हर्ट किया, प्लीज ऐसे तो मत जाओ यार। एक बार बात तो कर लेते मुझसे। अभय का तो अभय जाने, पर प्रिया को इस धक्के से बाहर निकलने में बहुत
बहुत वक्त लगने वाला था। लेकिन क्या अभय सचमुच उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है? अब इस बात का जवाब सिर्फ वक्त के पास था कि एफबी चैट पर एक अननोन मैसेज से शुरू हुआ यह प्यार क्या ऐसे अचानक खत्म हो जाने वाला था, या अपने आंसू और टूटे दिल के टुकड़े समेटने में उलझी हुई प्रिया की हेल्प करने के लिए उसका फालतू कुमार कभी लौट कर आने वाला था।